भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे एशिया क्षेत्र को बेचैन कर दिया है। आज के शो में आपको बताएंगे भारत या पाकिस्तान, अगर जंग हुई तो किसका साथ देगा सऊदी। साथ ही बताएंगे ट्रंप कैसे फीके पड़ गए और अंत में बात करेंगे कंपनी सीईओ ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया जिससे पूरी कर्नाटक सरकार हिल गई। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं भारत या पाकिस्तान, अगर जंग हुई तो किसका साथ देगा सऊदी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे एशिया क्षेत्र को बेचैन कर दिया है। सीमाओं पर गतिविधियां तेज हैं, सेना अलर्ट मोड पर है और हालात किसी भी वक्त नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर खाड़ी देश सऊदी अरब इस हालत में किसके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और सऊदी अरब के लिए सबसे अहम एनर्जी पार्टनर भी। दोनों देशों के बीच तेल, गैस, निवेश और रक्षा से जुड़े बड़े समझौते लगातार मजबूत हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक हितों में लिहाज से सऊदी अरब अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाए ऐसा कहना भी मुश्किल है। पाकिस्तान हमेशा से ही इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा रहा है और उसकी जमीन पर सऊदी का मुद्दा दिखता रहा है। लेकिन इस बार संकेत साफ है कि रियाद किसी भी कीमत पर भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ नहीं सकता। यहां तक कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरब इस बार खुले तौर पर भारत के पक्ष में खड़ा ना भी हो तो कम से कम पाकिस्तान के लिए सक्रिय समर्थन भी नहीं करेगा। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर और बढ़ता है तो सऊदी अरब संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत को आर्थिक सहयोग और निवेश के मामले में आगे की प्राथमिकता भी देगा। यही वजह है कि इस बार सऊदी की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर और बात करते हैं ट्रंप कैसे फीके पड़ गए और क्या अब यूएस से टैरिफ के मुद्दे पे बात बनने वाली है। अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत में अब बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि भारत पर लगाए गए 25% पेनल्टी टैरिफ को घटा सकती है। यह वही टैरिफ है जिसकी वजह से कई भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए थे और निर्यात भी दब गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह फैसला वाकई लागू होता है तो भारतीय कंपनी और निर्यात कर सकती है और इससे उनको बड़ी राहत भी मिलेगी, खासकर कि इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो सेक्टर में इसका सीधा असर देखने को भी मिल सकता है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी कहा कि यह कदम भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में नई मजबूती देगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच कारोबार पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में टैरिफ घटाने से न केवल भारतीय उद्योग जगत को राहत मिलेगी बल्कि वैश्विक निवेशों को भरोसा मिल जाएगा और मजबूती भी होगी। हालांकि अमेरिकी घरेलू राजनीति में इस पर विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। कुछ लॉबी का कहना है कि टैरिफ घटाने से अमेरिकी कंपनी को नुकसान होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वॉशिंगटन इस बातचीत को किस दिशा में लेके जाएगा और क्या वास्तव में भारत को राहत मिल पाती है या नहीं। अब चलते अपनी तीसरी और आखिरी खबर की ओर। बात करते हैं कंपनी के सीईओ ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया जिससे पूरी कर्नाटक सरकार हिल गई। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, वहां की सड़कों की हालत लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। गड्ढों से भरी सड़क ने न सिर्फ रोजाना की जिंदगी मुश्किल बना दी है बल्कि आए दिन होने वाले हादसों से लाखों लोगों की जान भी जा रही है। इसी समस्या पर अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सख्त रुख अपनाया। सरकार ने नगर निगम और अधिकारियों को साफ अल्टीमेटम दे दिया कि नवंबर तक शहर की हर सड़क से गड्ढे पूरी तरह भर दिए जाएं। सरकार ने यह भी कहा कि अगर तय समय सीमा के भीतर काम नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग सोशल मीडिया पर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को टैग करके घटिया सड़कों के लिए कोस रहे हैं। लोगों के बढ़ते गुस्से को थामने के लिए डीके शिव कुमार ने ठेकेदारों को नवंबर तक सभी गड्ढे बनने का अल्टीमेटम भी दे दिया। शिव कुमार राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही विकास मंत्री भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इस काम की निगरानी के लिए सीईओ स्तर का पद बनाने का ऐलान भी किया। इसका मकसद है कि सड़क के हालात की लगातार रिपोर्टिंग हो और काम में लापरवाही करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। आम जनता से लेकर बड़े कारोबारी और आईटी सेक्टर से जुड़े लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि अब और वादों से काम नहीं चलेगा, जमीनी बदलाव चाहिए। सरकार के मंत्री तक इस मुद्दे पर निशाने पर आ गए हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई बेंगलुरु की सड़क पर गड्ढे से राहत मिल पाएगी या फिर सिर्फ एक और सरकार वादा बनाकर चली जाएगी।
तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अनंता।